तो हे गाइस, मुड़ीम लॉगिन के एपिसोड 5 लेकर अपन आ चुके हैं। तो एपिसोड 4 में अपन लोगों ने देखा था कि जिन को अपना स्पेयर टेक्निक और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ जगह चाहिए होता है, इसलिए वो अपना फैमिली में डिमांड करता है उसको जगह के लिए। तो उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और उसको वहाँ पे जगह भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो 5-6 दिन बाद विपिंग आता है, उसको बोलता है कि तुम रेप के केस में विक्टिम पाया गया है, तुम चलो फैमिली हेड के पास, तुम्हारा वहीं पे डिसीजन दिया जाएगा, तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा नहीं। तो जिन पूरा टेंशन में आ जाता है और विपिंग को बोलता है क्या तुमको लगता है कि मैं रेप केस में आ सकता हूँ, मेरे जैसा बंदा है? तो विपिंग बोलता है कि आ ही सकते हो। तो जिन बोलता है कि तो डायरेक्ट मेरे मुंह पे ही मुझको इंसल्ट कर रहा है। विपिंग बोलता है कि मुझको तो तुम पे भरोसा नहीं है, लेकिन मास्टर को तुम पे बहुत भरोसा है, उनका भरोसा तोड़ना मत। तो विपिंग मेन गेट खोलता है, उसके अंदर बहुत सारा एल्डर्स और जिनका फर्स्ट ब्रदर भी रहता है बैठा हुआ। जैसे जिन अंदर आता है, सारा एल्डर्स घूर घूर के जिनको देखने लगता है कि टेंशन के माहौल पे है कि क्या कर दिया, काहे कि माउंट हुआ सेक्ट से उसका पहले से ही दुश्मनी चल रहा होता है। जिन बोल रहा है इतना माहौल टेंस क्यों हो गया। जिन जैसे अंदर जा रहा होता है तो उसको लगता है कि वो टाइगर का पिंजरा में जा रहा होता है, वो अपने आप को फोकस करके आगे बढ़ रहा होता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसको बहुत डरावना फीलिंग आता है, ब्लर लस्ट करके, जैसे उसको कोई अभी मार देगा। जैसे वो जिन पीछे घूमता है तो वहाँ एक बंदा खड़ा रहता है जो जिन को थर्ड यंग मास्टर से बुला रहा होता है। जिन पूछता है तुम कौन हो, तो वो बोलता है कि तुम मुझको भूल भी गए। जिन अपना क्यूएसएन से चेक करता है, उसका नाम सियोजिन रहता है, जो कि 30 लेवल का प्लेयर रहता है, देखने में बहुत ताकतवर भी है ये। तो जिन बोलता है सियोजिन माउंट हुआ सेट का है ये। तो फिर सियोजिन पूछता है कि अब मुझे पता चला है कि तुम रिसेंटली यहाँ पे वापस आए हो, तुम कहाँ गए थे? तो जिन बोलता है मैं क्रिम्सन फ्लावर में गया था। सियोजिन पूछता है क्रिम्सन फ्लावर से कहाँ गए थे? तो जिन मन में सोचता है क्रिम्सन फ्लावर से पहले तो मैं तो अपने रूम में था इस गेम के बाहर में। सियोजिन मुस्कुराता है और बोलता है कि जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जिन कुछ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वो क्रिम्सन फ्लावर से पहले रेडिएंट मून में था। वो भी एक तरह का वेश्यालय ही है। रेडिएंट मून में था वो। बोल रहा है कि आप कुछ प्लानिंग मत करना एक्सक्यूज करने का, मैं एविडेंस लेके आया हुआ। वही फेंक के एविडेंस दिखाता है जिन को। जिन एविडेंस लेके घबरा घबरा के सोचता है कि मैं सोचा था कि पुराना वाला जिन जो भी गलती किया होगा मैं माफ़ी मांग लूँगा, मुझे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये तो एविडेंस लेके आ गया। एविडेंस में उसको दिखता है कि सारा बंदा लिखा हुआ रहता है कि जिन ड्रंक होके इसके रूम में गया था, मिस के रूम में। जिन ड्रंक होके मिस का रूम में गया था, सब जगह यही लिखा हुआ रहता है। तो जिन बोलता है क्या है? तो वो शिवजिन बोलता है ये दिखता नहीं तुमको, ये एविडेंस है। तो जिन बोलता है ये कैसा एविडेंस बा, ये आप देखिए सब लोग दावा कर रहा है कि मैं ड्रिंक करके उसके रूम के पास था, ये तो कुछ एविडेंस नहीं हुआ, इसको कुछ गिल्टी प्रूफ नहीं कर रहा है। तो शिवजिन उसका मुंह पे पेपर फेंक के मारता है एविडेंस। तो जिन उस पर गाली देता है और बोलता है कि तुम ऐसे एविडेंस फेंक नहीं सकते। तो शिवजिन बोलता है मैं फेंक क्या सकता हूँ, इस पे एविडेंस मैं थूक भी सकता हूँ। यही बोल के एविडेंस पे वो थूक देता है, जिससे जिन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है। फिर शिवजिन अपना तलवार लड़ी लेके जिन को मैच के लिए टारगेट करता है। तो क्विस्ट से सिस्टम से क्विस्ट आता है कि आपके पास एक नया क्विस्ट आया है, ये आपने जो प्रॉब्लम खड़ा किया उसको आपको सॉल्व करना होगा। मैच से अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी, रेपिस्ट नाम का पेनल्टी मिलेगा। तो जिन सोचता है कि इसका लेवल मेरे से 16 ज़्यादा है, मैं इसे कैसे लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं लड़ा भी नहीं तो मुझको टाइटल क्या मिल जाएगा, रेपिस्ट नाम का। लेकिन अगर मैं इसको नहीं लड़ा तो मेरे पास इसका थोड़ा बहुत मुझको इंजरी भी होगा, लेकिन इंजरी कितना होगा ये मुझे पता नहीं। तो सियोजिन उसको और पूरा जिन फैमिली को चैलेंज कर देता है, मतलब जिन को जिन फैमिली के नाम पे चैलेंज कर देता है, जिसके कारण से सारा एल्डर्स वगैरह सब सब उस पर गुस्सा होने लगते हैं कि तुमने पूरा फैमिली पे कैसे कर दिया। क्या कि जिन तो मेन फैमिली का ही है ना बंदा, तो उसको किया तो पूरा फैमिली को किया। फिर सिस्टम से मैसेज आता है कि क्योंकि सियोजिन ने पूरा फैमिली को चैलेंज कर दिया जिनके नाम पे, तो फिर ये फैमिली का रेपुटेशन पे आ गया है। अगर आपने क्विस्ट को डिक्लाइन किया तो फिर आपका फैमिली के साथ इसका वॉर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन सोचता है साला अभी तो बोल रहा था डिक्लाइन कर सकते हैं, अब नहीं। तो फिर सब माहौल शांत होता है। फिर यंग लीडर फर्स्ट ब्रदर सबको शांत कराता है, बोलता है ये नहीं हो सकता है, ये लड़ाई नहीं करेगा तुमसे। तो सियोजिन चौंक जाता है, क्यों नहीं लड़ाई करेगा मुझसे, मैंने क्या गलत बोल दिया है? सियोजिन बोलता है कि तुम्हारे पास बस फैमिली का सपोर्ट नहीं है, मेरे पास भी मेरा फैमिली का सपोर्ट है। मैं फर्स्ट सन हूँ माउंट हुआ सेक्ट का, और वो जो उसका फादर है वो सेक्ट का लीडर है, उसके परमिशन से आया हुआ है, उसका पूरा परमिशन है, पूरा पावर दिया हुआ है। तो फर्स्ट ब्रदर बोलता है तो क्या चाहते हो तुम? तो सियोजिन बोलता है मैंने पहले ही बोल दिया, मुझको जिन से एक मैच चाहिए। जिन फर्स्ट ब्रदर की तरफ देखता है, फिर फर्स्ट ब्रदर उसको बोलता है तुम अपना ट्रू पर्पस बताओ, ये नहीं पूछ रहा हो कि क्या चाहिए। तो वो अपना ट्रू पर्पस बताता है कि
मुझको तुम अपना इस ताइजियन लैंड का कंट्रोल दे दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तब मैं इस इंसिडेंट को एक्सीडेंट मान के समझ जाओ छोड़ दूंगा। तो फर्स्ट ब्रदर उसका इस एक्सक्यूज को डिक्लाइन कर देता है, और फिर तो शिवजिन बोलता था तो मैच से ही होगा, तो वो उसको भी डिक्लाइन कर देता फर्स्ट ब्रदर। तब शिवजिन बोलता था तो वॉर ही होगा दोनों के बीच में, दोनों फैमिली के बीच में, क्या कि शिवजिन का फैमिली ज़्यादा ताकतवर रहता है एज़ कम्पेयर टू जिन का फैमिली का। तो वही हो के सारा एल्डर्स लोग बात कर रहा होता है कि अगर वॉर होगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा, इसका फैमिली ज़्यादा ताकतवर है, थोड़ा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, यही सब सोच रहा होता है पूरा। तब जिन बहुत होता है, जिन अपना भाला निकालता है बाहर से और शिवजिन को बोलता है ठीक है चलो मैं तुमसे लड़ूंगा। ये सुन के सारा एल्डर्स चौक हो जाता है। सारा एल्डर्स का वीपिंग जो नहीं है, ये तो कुछ ज़्यादा ही चौक हो जाता है, इसको सबसे ज़्यादा जानता है ना जिनको, और सारा एल्डर्स तो चौक हुआ ही रहता है। तो शिवजिन देख के पूरा खुश हो जाता है चलो, और फर्स्ट ब्रदर भी घबरा कर आके बोलता है तुमको करने का जरूरत नहीं है। तो जिन बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा डुअल एक्सेप्ट कर लिया हूँ। तो शिवजिन स्माइल करता है, फिर दोनों चला जाता है रिंग में लड़ने के लिए। फिर मैच को स्टार्ट किया जाता है। पीछे शिवजिन का जितना बॉडीगार्ड आता है सब हंस रहा होता है, और जिन का जितना पीछे बंदा रहता है सब जिन का बारे में सोचा होता है कि लगता है अपना माइंड को लॉस कर दिया, क्योंकि सबको पता रहता है कि जिन कुछ प्रैक्टिस करता नहीं है, और जिन देखता भी है कि उसका लेवल उससे 16 ज़्यादा है और उसके पास ब्लड लस्ट भी ज़्यादा है। जिन सोचता है इस पॉइंट पे आके मैं मर नहीं सकता हूँ। तब क्यूआईएसएन से उसका बड़ा भाई उस पर मैसेज करता है, मतलब टेलीपैथी की मदद से बताता है कि कोई भी डेंजर तुम पे आया तो मैं डायरेक्ट तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा और इसको मार मार के यहाँ से भगा दूंगा। तो जिन समझ जाता है कि कम से कम वो यहाँ पे मरेगा तो नहीं, लेकिन इंजर जरूर हो सकता है, कम से कम चलो मैं अपना डिफेंस पे फोकस करूंगा, ये सोच के जिन रेडी हो जाता है। तब शिवजिन पूछता है कि मुझको जहाँ तक पता है तुमको कुछ भी मार्शल आर्ट नहीं आता है। तो जिन बोलता है हाँ तो फिर शिवजिन बोलता है तो फिर लड़ क्यों रहे हो। तो जिन बोलता है अगर मैं लड़ूंगा नहीं तो वॉर हो जाएगा, फिर वॉर होगा तो दोनों फैमिली का मेन अटेंशन मेरे पे चला जाएगा, जिसकी वजह से या तो मेरा फैमिली या तो तुम्हारा फैमिली कोई ना कोई मुझको मार देगा या मेरा एसिनेशन करा देगा। यही सोच के मुझको अभी लड़ना ही पड़ेगा। अभी तो तुम मुझको थोड़ा बहुत मार के छोड़ दोगे, लेकिन बाद में मैं लेवल अप करके चला ही जाऊंगा। तब जिन उसको बोलता है, ये सब तो कुछ मन में सोचता है, जिन उसको बोलता है क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस हूँ कि मैं तुमको हरा सकता हूँ। यही सुन के शिवजिन पूरा खुश हो जाता है कि ये क्या अच्छा मजाक हुआ। तो जिन पूछता है क्या मैं एक चीज़ पूछ सकता हूँ तुमसे। शिवजिन बोलता है हाँ पूछ लो, लास्ट वर्ड है तुम्हारा इस लाइफ का, जो पूछना है पूछ लो। तो जिन बोलता है ये पूरा सिचुएशन तुमने खुद से प्लान किया ना। ये सुन के शिवजिन को पूरा एकदम घबराहट सा हो जाता है, बोलता है ये क्या बोल रहे हो, ऐसा बात बोलने के लिए मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। ये बोलकर अपना तलवार उठा के जिन को मारने के लिए जाता है शिवजिन, और जैसे मारता है तो जिन अपना भाला से स्पेयर से उसका रोक लेता है, क्योंकि शिवजिन जिनसे ज़्यादा ताकतवर रहता है इसलिए जिन थोड़ा डिसएडवांटेज में रहता है। लेकिन थोड़ा देर बाद प्रैक्टिस करते करते दोनों का लेवल बराबर हो जाता है। फिर जिन उसका अटैक को आसानी से रोकने लग जाता है, क्योंकि अभी जिन डिफेंस कर रहा होता है, सारा अटैक को रोकने लग जाता है। फिर शिवजिन बोलता है मैं तुम्हारा कम से कम एक हाथ तो तोड़ूंगा। तो फिर जिन सोचता है कुछ ना कुछ कारण की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं इसको हरा सकता हूँ। फिर शिवजिन उस पर एक हमला करता है जिसको जिन आराम से रोक लेता है। अब जिन बोलता है कि बहुत मैंने डिफेंस कर लिया, अब मुझको अटैक करने की बारी है। यही सोच के जिन अपना भाला का पिछला हिस्सा को निकाल के उसका मुंह पे मारता है, जिससे शिवजिन को चोट लग जाता है। ये देख के सारा उसका फैमिली मेम्बर्स, जिनका बॉडीगार्ड, शिवजिन का बॉडीगार्ड और उसका बड़ा भाई और विजिन सब हैरान हो जाता है, क्योंकि जिन को लड़ना आता नहीं था इससे पहले। वो सब देखता है कि शिवजिन का मुंह से खून निकल रहा है, जो कि बहुत अच्छा बात है, मतलब जिन जीत रहा है। शिवजिन बोलता है तुम्हारे पास इतना ही करने का हिम्मत है। जिन बोलता है अभी तो बस मैंने स्टार्ट किया, अभी देखो तेरा तक दिनादिन कर दूंगा। तो ये सोच के स्टार्ट होता है। फिर हमें बताया जाता है कि शिवजिन जो है वो अपना माउंट हुआ सेक्ट में फर्स्ट सन के रूप में पैदा हुआ था, क्योंकि वो ज़्यादा टैलेंटेड नहीं था, लेकिन वो ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता था, और उससे उसका सेट का पूरा नाम हुआ। वहीं पे जिन वो कुछ नशेड़ी टाइप का था, उसको कुछ ट्रेनिंग नहीं करता था, क्योंकि माउंट हुआ सेक्ट बहुत डेवलप कर रहा था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा जगह चाहिए था। इसलिए वो इस टेरिटरी में आया था इसका लैंड लेने के लिए। अगर वो इस मैच पे जीत जाता तो फिर जिन फैमिली का रेपुटेशन घट जाता, वो लोग यहाँ से चले जाते। लेकिन मुझको क्या पता था कि ये जिन ऐसा करेगा। या तो तीन ऑप्शन था, या तो लड़ता, या तो वॉर होता, या फिर ये लोग विड्रॉल कर देता। तीनों केस में इन लोग का ही फेम का रेपुटेशन घट जाता और हम लोग का फ़ायदा होता। यही सोच के वो आया था लड़ने के लिए। लेकिन जिन उसको बहुत मारता है, पेट में, कभी नी में, कभी पेट में, कभी मुंह पे मार मार के बैंड बजा देता है। ये देख के शिवजिन का जितना गार्ड सब आया हुआ रहता है, सब लोग बहुत गुस्सा कर देता है कि ये क्या हो रहा है। सब लोग अपना तलवार निकाल के जिनको मैच रोकने जा रहा होता है उसको
लगता है कि चीटिंग हो रहा है। तो फिर वीपिंग जो है ना, वीपिंग देखता है क्या मैं ड्रीम देख रहा हूँ, क्या कि वीपिंग सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा है, मतलब सेकंड सबसे ज़्यादा ताकतवर है फैमिली हेड के बाद, वो एल्डर सबको छोड़ के। लगता है कि एक फर्स्ट एड वॉरियर को एक थर्ड एड वॉरियर बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। विपिंग देख के एकदम चौंक जाता है, ये क्या हुआ, क्योंकि विपिंग उसको देखा है कि कुछ दिन से ही वो ट्रेनिंग कर रहा है, उससे पहले तो वो ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं किया हुआ था, फिर भी कैसे मार रहा है इतना डर्टी तरीके से। तो जितना स्विजिन का गार्ड सब रहता है, सब लोग देखता है कि ये तो कुछ डर्टी ट्रिक हो रहा है, इसको मैच को यहीं रोको। लेकिन जैसे मैच को रोकने जाता है तो जिन का जो बड़ा भाई है फर्स्ट ब्रदर, वो एक थाप मारता है तो एक खत्म, दूसरा थाप मारता है तो दूसरा खत्म। देख के सारा गार्ड्स उसका डर जाता है कि ये क्या हो गया। और फिर जिन का फर्स्ट ब्रदर बदलता है क्या कि कोई भी मैच को रोकेगा नहीं, पूरा मैच कंप्लीट होगा क्योंकि तुम लोगों ने ही मैच सेट किया है ना। तो ये देख के विपिंग थोड़ा डर जाता है, मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है क्योंकि दोनों फैमिली का लड़ाई होता है। फर्स्ट ब्रदर उसको रोक के बोलता है कि मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे देखने दो पूरा मैच। तो फिर मैच का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन उसका तलवार को ग्राउंड के बाहर फेंक देता है। सीजिन बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है। जिन उसको बोलता है या तो तुम सरेंडर कर दो या तो मैं तुमको और मारूंगा, क्योंकि तुमको पता ही चलेगा कि तुम मुझको हरा नहीं सकते। तो सीजिन बोलता है अगर ऐसी बात है तो अपना क्यूआई का एनर्जी हाथ में गैदर करके जिनको मारने के लिए बढ़ता है आगे में। जिन देखता है कि ये इसको नहीं रोकेंगे तो मैं बैंड बच जाएगा, तो फिर जिन अपना भाला को भी आगे करता है, जैसे उसका भाला माथा से टकराने वाला होता है, जिन सोचता है कि अगर टकरा जाएगा ये यहीं पे मर जाएगा स्विजिन, तो फिर वॉर होना कंफर्म हो जाएगा, इसलिए वो अपना भाला हटा लेता है साइड से, लेकिन थोड़ा बहुत लग जाता है स्विजिन को माथा में। लेकिन फिर स्विजिन अपना हाथ में अपना क्यूआई को लाके जिन के मारता है, लेकिन जिन अपना भाला से उसका रोक लेता है, फिर अपना दूसरा हाथ से जिन का मुंह में मारता है, जो कि उसका मुंह में डायरेक्टली हिट हो जाता है, थोड़ा सा बच जाता है जिन। डायरेक्टली हिट होने के बाद जिन को थोड़ा सा ब्लड भी लॉस होने लग जाता है। जिन देखता है अरे ये तो मुझको चोट लगा दिया, फिर जिन उसको थोड़ा सा पीछे ढकेलता है, जिससे स्यूजिन थोड़ा चौंक जाता है कि मतलब डॉज कर लिया अटैक, और जिसमें वो अपना पूरा क्यूआई डाला हुआ था। तो ये देख के सीजन सोच लेता है कि अब इसको हरा नहीं पाएंगे। फिर अच्छा बाद में देखा जाता है कि सीजन का बहुत पिटाई होने लगता है, धक दिना दिन करके। लास्ट में सीजन हार जाता है, अपना घुटना के बल आ जाता है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं एकदम। और फर्स्ट ब्रदर तो एकदम खुशी के मारे ठिकाना नहीं आता है, पूरा एल्डर्स लोग उसका सीजन का गार्ड्स एकदम सब लोग चौंक जाते हैं, ये क्या हो गया। हमें मैच दिखाया जाता है कि जिन उसको ग्राउंड पे अकेले लटाया हुआ रहता है। फिर बाद में सिस्टम से मैसेज आता है कि आपने सीजन को हरा दिया, आपको बहुत सारा रिवॉर्ड मिलता है, आपको फेम मिलता है 50 का, लेवल अप मिलता है 14 से 17 लेवल हो गया होता है। फिर हमें एक पेंटिंग को दिखाया जाता है जिसमें जिन सबको हरा के अकेले खड़ा रहता है, जिसको देखकर विपिंग बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ब्रदर बहुत खुश होता है। वो बोलता है कि ये मैच के बाद का पेंटिंग है, कि मैच के बाद क्या हुआ था, कि अपना थर्ड ब्रदर सबको हरा दिया था, कितना मस्त पेंटिंग हुआ। लेकिन देख के विजिन बोलता है कि आपने पूरा दिन लगा दिया इस पेंटिंग को बनाने के लिए, आपको पता है ना अपने पास कितना काम पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि मैंने सिर्फ एक नहीं दो पेंटिंग बनाया है, इसका मेन फोकस ये है कि जिन बाद में वापस चला गया ट्रेनिंग करने के लिए। तो विपिन बोलता है कि हाँ मैं जिन से बहुत सरप्राइज हुआ हूँ कि वो अब ट्रेनिंग पे दे रहा है ध्यान। तो फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, देख नहीं रहा हो जिन एकदम अब चील जैसे हो गया है, वो आप खुद को फरफरा के बाहर निकल सकता है। तब उधर से एक मैसेंजर बर्ड आता है जिसको एक मैसेज लेके आता है, जिसको देखकर दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। और मैसेज में क्या लिखा रहता है वो तो बताता नहीं, वो बाद में बताएगा। फिर हम लोग को एक जिन का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन किसी को पंच मार रहा होता है, और वो इसका शिवजिन का सपना होता है, जिससे सब शिवजिन का आँख खुलता है, वो हाँफने लगता है। वो देखता है कि वो अपने कैरेट में बैठ के अपने घर की तरफ वापस जा रहा है। ये देख के सिजिन बहुत गुस्सा करता है और बोलता है क्या कि वो थर्ड यंग मास्टर इतना हिम्मत कैसे हुई मुझको मारने की, मुझको हराने की, मैं उससे कमज़ोर कैसे हो गया, वो तो कुछ नहीं करता था। ये देख के उसके गार्ड को लगता है कि फर्स्ट सन जग गए हुए है, इसलिए वो लोग पूछता है कि आप जग गए। तो फर्स्ट सन बोलता है क्या कि तुम अपने बस चलने में फोकस करो, मेरे बारे में चिंता मत करो। फिर उधर से एक पिन आता है जो डायरेक्ट उसका फोरहेड में जाके लगता है, जो कि एक पॉइजनस पिन होता है। तो सीजिन पूछता है कि कौन है तुम, तो वो बोलता है मैं वो हूँ जो तुमको माउंट वा सेक्ट में वापस जाने नहीं देना चाहता हूँ, अगर तुम सेक्ट में वापस गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हम लोगों के लिए। तो सीजन बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो बोलता है कि तुम अगर वापस चले गए जिंदा तो फिर वॉर नहीं होगा। तो सीजन बोलता है मुझे बचा लो, मुझे नहीं करना है वॉर। लेकिन वो वहाँ से चला जाता है, फिर पॉइजन की वजह से वो सीजन वहीं पे मर जाता है। फिर हम लोग को वो जेल का सीन वापस दिखाया जाता है जहाँ पे जिन बैठ के प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वही सीजन का लास्ट मूव के बारे में सोचता होता है, जहाँ पे क्यूआई का डिफेंस की वजह से वो उस पर अटैक करता है। जिन बोलता है मैंने अपना सारा पॉइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मैं 30 लेवल का प्लेयर जितना तो ताकतवर हूँ ही, लेकिन
बस क्यूआई में अंतर है, उसका क्यूआई 20 का था, मेरा क्यूआई बस 10 लेवल का है। मैंने उसको कितना मारा इतना मारा, लेकिन वो फिर भी लास्ट में खड़ा ही हो जाता। लेकिन लास्ट में वो एक खतरनाक अटैक किया ही था, अगर उसका क्यूआई मेरे क्यूआई बराबर होता तो मैं उसको आसानी से हरा देता। यही सोच के जिन अपना कैरेक्टर प्रोफाइल खोलता है और अपना क्यूआई चेक करता है, उसका क्यूआई बस 10 साल का होता है। और लेकिन वो देख के बहुत टेंशन में ले लेता है, क्योंकि वो अभी भी सेकंड रेट का वॉरियर होता है। वो पूछता है सिस्टम से कि मैंने फर्स्ट रेट का वॉरियर को हरा दिया है, फिर मैं अभी तक सेकंड रेट का वॉरियर क्यों हूँ। तो सिस्टम से कुछ मैसेज नहीं आता है। जिनको लगता है शायद क्यूआई की वजह से फर्स्ट रेट का वॉरियर बन सकता है, इसलिए जिन बोलता है कि वो 20 साल का था तो उसको से फर्स्ट रेट का वॉरियर मिला। जिन को 20 साल का क्यूआई के लिए उसको 10 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन वो उतना इंतज़ार नहीं कर सकता। वो सोचता है कि मैं अपने बिग ब्रदर से मदद ले सकता हूँ, कुछ एलिक्सर को कंज्यूम करके साथ में क्यूआई बढ़ा सकता हूँ। फिर जिनको अपने दूसरे बॉल के बारे में याद आता है कि उसके पास 2 बॉल है, उसको अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसका क्यूआई बढ़ जाएगा। लेकिन जिन सोचता है कि लेकिन क्यूआई डेविएशन का टेंशन भी बढ़ जाएगा, उसमें उसका मौत भी हो सकता है। लेकिन ये सब जिन सोच के तो ठीक रहता है, बोलते क्यूआई का तो टेंशन नहीं, लेकिन मैं अपना फेम कैसे बढ़ाऊँगा। फिर सिस्टम से मैसेज आता है कि आपको स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से आपका र्यूमर फैल रहा है, जिसकी वजह से आपका फैम 10-10 पॉइंट से बढ़ रहा है। तो फिर हम लोग को दिखाया जाता है ऑफिस का सीन, जहाँ पे उस लेटर की वजह से फर्स्ट ब्रदर सबको सारे एल्डर्स को बुलाए हुए होते हैं। सारे एल्डर्स वहाँ पे पूछ रहे होते हैं कि काहे बुलाए होंगे, और जिन के बारे में बात करते हैं कि हम लोग सोचे थे कि जिन की मदद से फर्स्ट ब्रदर को हटा देंगे, क्योंकि जिन ही उसका सबसे बड़ा वीकनेस था। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि इतना रात को बुलाने के लिए बुलाए, फिर भी आप लोग आए, उसके लिए बहुत शुक्रिया है। हम लोग का मेन यहाँ पे प्रॉब्लम है माउंट वर्सेक, जो हम लोग को पे बहुत प्रेशर बना रहा है। तब वहाँ पे सुप्रीम एल्डर आते हैं, जिसको देख के सारे एल्डर खड़े हो जाते हैं। फिर सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है, जो कि एक बूढ़ा होता है। फिर यहीं पे ये सीन खत्म हो जाता है। तो फिर अपन लोग कल इस एपिसोड में अपन स्टार्ट 3 चैप्टर कंप्लीट किए हुए हैं, और बाकी जितना भी चैप्टर है, बाकी 150 चैप्टर है शायद, नहीं बहुत चैप्टर है यार, 180 चैप्टर और है। तो वो धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करेंगे। और जिन लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना, और कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट में कर देना, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ बारीकी से। लगभग सारे क्वेश्चन का आंसर मुझ देने का कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए ये गाना सुने। तो मिलते हैं कल का नेक्स्ट एपिसोड में। बाय। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep,
on it, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone